छत्तीसगढ़ में ईसाई समुदाय के खिलाफ बार बार उभरती हिंसा अब किसी एक घटना या किसी एक जिले की समस्या नहीं रह गई है, बल्कि यह उस सामाजिक राजनीतिक माहौल का आईना बन चुकी है जिसमें आस्था, पहचान और सत्ता के प्रश्न एक दूसरे से टकरा रहे हैं। कांकेर जिले के पूसा गांव में ईसाई परिवारों के 10 घरों में तोड़फोड़ की ताजा घटना इस सिलसिले की एक और कड़ी है, जो बताती है कि राज्य के आदिवासी इलाकों में धर्म परिवर्तन को लेकर तनाव कैसे लगातार भड़काया जा रहा है और प्रशासन की भूमिका अक्सर आग बुझाने तक सीमित रह जाती है, आग के कारणों तक नहीं पहुंच पाती। ITSA Hospital, on a mission towards a healthy world. Our 350-bed hospital with 3 dedicated wings, multi-specialty, pediatrics और wellness. यहाँ मिलता है वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी और हार्मनी का परफेक्ट ब्लेंड और सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा पीडियाट्रिक हॉस्पिटल। गेट और हैंड ट्रेनिंग के लिए कटिंग एज रोबोटिक फिजियोथेरेपी एंड रिहैब। वी आर हियर टू चेंज द वे यू फील अबाउट हॉस्पिटल्स। इट्सा हॉस्पिटल नियर अंबुजा मॉल, रायपुर। नमस्कार, जरूरी बात में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सेंट्रल गोंडवाना खबर और मैं हूं राघवेंद्र। कांकेर जिले के पूसा गांव में हिंसा के बाद तनाव का वातावरण बना हुआ है। असल में पूसा गांव में ग्रामीणों ने ईसाई धर्म अपना चुके लोगों के साथ एक बैठक की। उनसे ईसाई धर्म को छोड़ने के लिए सामाजिक दबाव बनाया गया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इससे ग्रामीण और हिंदू संगठनों से जुड़े लोग नाराज हो गए। उन्होंने करीब 10 घरों की छत और खपरेल पर चढ़कर तोड़फोड़ की। लाठी डंडों से घरों को तोड़ा गया। कई घर पूरी तरह बर्बाद हो गए। डर के कारण मसीही समाज के लोग अपने घर छोड़कर दूसरी जगह चले गए। कल की घटना है, ग्राम पूसो गांव में बहुत ज्यादा उत्पात मचा है। इसके अलावा 3-4 गांव और प्रभावित है। उत्पात मतलब क्या? अभी मारपीट हो रही, हिंसा जारी है। कल की घटना है ये। कल 15 घरों को तोड़ा गया है, जिसमें 5 घरों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। लोग अभी बेघर हैं। मारपीट की घटनाएं भी हुई हैं। कांकेर जिले के पूसा गांव की घटना कोई अचानक फूट पड़ा गुस्सा नहीं थी। यह उस लंबे समय से तैयार की जा रही मानसिकता का परिणाम है जिसमें हम और वे की रेखा खींच दी जाती है। लाठी डंडों से लैस ग्रामीणों का ईसाई समुदाय के घरों में घुस जाना, तोड़फोड़ करना और डर का माहौल बनाना केवल कानून व्यवस्था की विफलता नहीं, बल्कि सामाजिक सहमति के टूटने का संकेत है। सवाल यह नहीं है कि नुकसान कितना हुआ, सवाल यह है कि क्या किसी नागरिक का धर्म बदलना या किसी खास आस्था को मानना इतना बड़ा अपराध हो गया है कि उसके घरों पर हमला जायज समझा जाए। छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में धर्म परिवर्तन का मुद्दा दशकों से मौजूद है, लेकिन हाल के वर्षों में इसे जिस तरह उग्र राजनीतिक रंग दिया गया है, उसने जमीनी रिश्तों को जहरीला बना दिया है। आदिवासी समाज, जो परंपरागत रूप से सामूहिकता और सह अस्तित्व के लिए जाना जाता था, आज संदेह और भय के माहौल में जीने को मजबूर है। ईसाई बनने वाले आदिवासियों को बाहरी प्रभाव का शिकार बताकर उनके खिलाफ नफरत खड़ी की जाती है, जबकि सच्चाई यह है कि धर्म परिवर्तन अक्सर सामाजिक आर्थिक कारणों, स्वास्थ्य और शिक्षा तक पहुंच या व्यक्तिगत आस्था का मामला होता है। पुलिस द्वारा गांव में भारी बल तैनात करना और प्रशासन का स्थिति पर नजर रखना तत्काल राहत तो दे सकता है, लेकिन यह स्थायी समाधान नहीं है। हर बार हिंसा के बाद यही दृश्य दोहराया जाता है। पुलिस आती है, शांति बैठक होती है, समझौते की कोशिशें होती हैं और कुछ समय बाद सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाता है। बस पीड़ितों के मन में डर और असुरक्षा गहरी हो जाती है। सवाल यह है कि क्या प्रशासन केवल आग लगने के बाद पानी डालने के लिए है, या आग लगाने वालों की पहचान कर उन्हें रोकने की भी उसकी जिम्मेदारी है। इस तरह की घटनाओं में अक्सर दोनों पक्षों के बीच विवाद की भाषा इस्तेमाल की जाती है, मानो हिंसा और तोड़फोड़ भी किसी वैध मतभेद का हिस्सा हो। यह भाषा अपने आप में खतरनाक है, क्योंकि यह पीड़ित और हमलावर के बीच फर्क को धुंधला कर देती है। ईसाई परिवारों के घरों में तोड़फोड़ कोई वैचारिक बहस नहीं थी। यह सीधा हमला है कानून पर, संविधान पर और उस मूल विचार पर कि भारत में हर नागरिक को अपने धर्म को मानने और बदलने का अधिकार है। धर्म परिवर्तन विरोधी बयानबाजी का एक बड़ा असर यह होता है कि स्थानीय स्तर पर भीड़ खुद को कानून से ऊपर समझने लगती है।
जब लगातार यह बताया जाए कि किसी खास समुदाय की आस्था खतरा है तो कुछ लोग उसे मिटाने को अपना कर्तव्य मान लेते हैं। पूसा गांव की घटना में भी यही मानसिकता झलकती है। लाठी डंडों के साथ घरों में घुसना किसी क्षणिक उकसावे का नतीजा नहीं, बल्कि उस सोच का परिणाम है जिसमें हिंसा को नैतिक जामा पहना दिया जाता है। यह भी गौर करने वाली बात है कि ऐसी घटनाओं में महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा का सवाल अक्सर हाशिए पर चला जाता है। जिन घरों में तोड़फोड़ हुई वे सिर्फ ईंट पत्थर की संरचनाएं नहीं थी, बल्कि किसी की जिंदगी भर की कमाई, किसी की यादें और किसी की सुरक्षा का एहसास थी। एक बार जब यह एहसास टूट जाता है तो उसे बहाल करना बेहद मुश्किल होता है। पुलिस की तैनाती कुछ दिनों की राहत दे सकती है, लेकिन भय का जो बीज बोया गया है वह लंबे समय तक असर दिखाता है। छत्तीसगढ़ में यह समस्या इसलिए भी गंभीर है क्योंकि यहाँ आदिवासी समुदाय ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहा है। जब राज्य और समाज पहले से कमजोर समूहों की सुरक्षा करने में विफल रहता है तो संदेश साफ जाता है कि उनकी नागरिकता सशर्त है। ईसाई आदिवासियों को बार बार यह जताया जाता है कि उनकी पहचान संदिग्ध है, कि वे अपने नहीं रहे। यह भावनात्मक बहिष्कार हिंसा से कम खतरनाक नहीं है। समाधान केवल पुलिस बल बढ़ाने या तात्कालिक समझौते कराने में नहीं है। जरूरत है स्पष्ट राजनीतिक और प्रशासनिक संदेश की कि धार्मिक आधार पर हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोषियों के खिलाफ सख्त और पारदर्शी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि यह भरोसा बने कि कानून सचमुच सबके लिए बराबर है। साथ ही स्थानीय स्तर पर संवाद और विश्वास बहाली के प्रयास होने चाहिए जो किसी औपचारिक बैठक तक सीमित न हो, बल्कि रोजमर्रा के जीवन में सह अस्तित्व को मजबूत करें। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 हर नागरिक को अपने धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। यह अधिकार किसी शर्त के साथ नहीं आता कि समाज या बहुसंख्यक समूह की सहमति हो तभी कोई अपनी आस्था चुन सकता है। इसके बावजूद जब छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में ईसाई बने लोगों को बार बार निशाना बनाया जाता है तो यह साफ संकेत देता है कि संविधान की किताब और जमीनी हकीकत के बीच एक खतरनाक खाई बनती जा रही है। धर्म परिवर्तन को लेकर असहमति हो सकती है, बहस हो सकती है, लेकिन संविधान कहीं भी यह अनुमति नहीं देता कि असहमति को हिंसा में बदला जाए। पूसा गांव की घटना में जिस तरह से गांव वालों ने संगठित होकर ईसाई परिवारों के घरों में तोड़फोड़ की, वह अनुच्छेद 14 में निहित समानता के अधिकार पर भी सीधा हमला है। कानून की नज़र में सभी नागरिक बराबर हैं, लेकिन जब एक समुदाय को उसकी धार्मिक पहचान के कारण सामूहिक दंड का शिकार बनाया जाता है तो यह बराबरी सिर्फ कागजों तक सिमट कर रह जाती है। अनुच्छेद 15 धर्म के आधार पर भेदभाव से रोकता है, फिर भी व्यवहार में वही भेदभाव हिंसक रूप में सामने आता है और राज्य इसे सामाजिक तनाव कहकर टालने की कोशिश करता है। यह भी ध्यान देने की बात है कि ऐसी घटनाएं केवल धार्मिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं रहती, बल्कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार यानी अनुच्छेद 21 को भी गंभीर रूप से प्रभावित करती हैं। किसी के घर पर हमला होना, उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचना और उसे अपने ही गांव में असुरक्षित महसूस कराना सीधे सीधे उसके गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार को छीनने जैसा है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि अनुच्छेद 21 केवल शारीरिक सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि उसमें सम्मान, सुरक्षा और भयमुक्त जीवन का अधिकार भी शामिल है। पूसा गांव जैसे मामलों में यह अधिकार खुलेआम रौंदा जाता है। प्रशासन और पुलिस की भूमिका पर भी संवैधानिक नजरिए से सवाल उठते हैं। घटना के बाद भारी पुलिस बल की तैनाती और स्थिति पर नजर रखने की बात तात्कालिक शांति तो ला सकती है, लेकिन संविधान राज्य पर केवल आग बुझाने की नहीं, बल्कि आग लगने से रोकने की जिम्मेदारी भी डालता है। संविधान के अनुच्छेद 355 के तहत राज्य का यह कर्तव्य है कि वह आंतरिक अशांति से नागरिकों की रक्षा करे। जब एक ही तरह की घटनाएं बार बार दोहराई जाती हैं तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या राज्य अपने इस संवैधानिक दायित्व को गंभीरता से निभा रहा है। पूसा गांव की घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। क्या हम एक ऐसे समाज की ओर बढ़ रहे हैं जहां आस्था निजी नहीं बल्कि भीड़ की मंजूरी पर निर्भर होगी, या फिर हम उस संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करेंगे जिनमें विविधता को कमजोरी नहीं ताकत माना गया है। छत्तीसगढ़ में ईसाई समुदाय के खिलाफ होती हिंसा केवल एक राज्य का मुद्दा नहीं है, यह पूरे देश के लिए चेतावनी है कि अगर नफरत को समय रहते नहीं रोका गया तो उसकी आग धर्म, समाज और लोकतंत्र तीनों को जला सकती है। जरूरी बात में फिर किसी बात पर होगी बात। इस तरह की खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें।
हमेशा की तरह हमें अपनी खबरों पर आपकी प्रतिक्रियाओं का भी इंतज़ार रहता है। नमस्कार।